जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर देखो हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जितने भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते थे। जो पहले हम कंस्ट्रक्टर बनाते थे उसमें क्या होता था पहले कि हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन नहीं करते थे। हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन नहीं करते थे, बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन करते हैं। पहले हमारे कंस्ट्रक्टर होते ही नहीं थे, सिर्फ यहाँ पर लिखा होता था कि हमारा कंस्ट्रक्टर है, बट होता नहीं था चीज़ें। मैं यहाँ पर फाइल स्क्रिप्ट और इस फाइल को सेव एज 31 है। ठीक है, तो पहले हम जे से पढ़ते थे, बिफोर इकमा स्क्रिप्ट 6 ES6। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये 6 में जो पहले मतलब हमारा यूज़ नहीं हो रहा था, सिर्फ एक एज ए एब्रीवेशन यूज़ हम कर रहे थे कि हमने एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। बट हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इकमा स्क्रिप्ट 6 के अंदर, ये 6 के अंदर यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर नाम का फंक्शन भी दे दिया है। कंस्ट्रक्टर नाम का फंक्शन भी दे दिया है यहाँ पे, जो कि पहले नहीं था। यहाँ पे एक क्लास कीवर्ड भी दे दिया गया है, जो पहले कोई क्लास कीवर्ड नहीं था, पहले था ही नहीं, है ना। यहाँ पर एज ए एब्रिवेशन यूज हम करते थे कि हमने एक प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं या हमने एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो यहाँ पे बोला जाता था कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोला जाता था यहाँ पर, या फंक्शन कंस्ट्रक्टर, या कंस्ट्रक्टर पैटर्न बोला जाता था यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे 3 तरह के नेम बोले जाते थे पहले, कि हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर पैटर्न बना रहे हैं, या कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहे हैं, या कंस्ट्रक्टर पैटर्न कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ बोला जाता था, लिखा नहीं जाता, कहीं लिखा रिटर्न में नहीं मिलता था कि हमने कंस्ट्रक्टर कहाँ लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कंस्ट्रक्टर रियल में एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये इक्मास्क्रिप्ट 6 जो कि 2000 कब क्या था आसपास, 2015 के आसपास आया है। और 2015 से पहले जो यूज हम करते थे बिफोर, वो आपके ऐसे यूज किए जाते थे, बट यहाँ पर ये रिटर्न में नहीं था कहीं भी चीजें। ये सब के सब जो चीजें थे ये रिटर्न में नहीं थे, है ना। रिटर्न में कहीं नहीं होते थे। मैं इनको भी यूज करता हूँ और इनको भी यूज करता हूँ। मैं दोनों का यूज करके दिखा रहा हूँ कैसे यूज होते थे पहले और अब कैसे यूज होते हैं। समझ में आया? इनका यूज अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम क्या करते थे, वेरिएबल, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया, हमारा क्या है, माउस है। माउस भी अपने आप में ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर हमें क्या पास करना है, उसका नेम, कौन सा मॉडल नेम है यहाँ पे, है ना। हमने यहाँ पे दे दिया कि माउस किसका है, डेल का नेम दे दिया, कॉमा दे करके हम क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं।
नेम दे दिया यहाँ पर, मॉडल दे दिया यहाँ पर, क्या मॉडल है, यहाँ पे मॉडल दे दिया यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। कलर क्या दे दिया हमने यहाँ पर, ब्लैक। डिफाइन कर दिया, हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया ना यहाँ पे। इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग करो, क्या हमारा क्या है ये माउस, तो ये क्या दिखेगा, यहाँ पे रन करोगे, इंस्पेक्ट कंसोल, दिखाई दे रहा है सबको। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रॉपर्टी क्या दी गई है, यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी है और एक ऑब्जेक्ट है। इसका कोई भी प्रोटोटाइप नहीं है अभी। देखोगे यहाँ पर अगर है कि इसमें कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं है और ना ही कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी तरह का कोई प्रोटोटाइप दिया गया है नहीं है, क्योंकि हमने डिफाइन ही नहीं किए और बाय डिफॉल्ट होता ही नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट हमने कोई भी प्रोटोटाइप्स डिफाइन नहीं किया। अगर प्रोटोटाइप्स डिफाइन कर दे तो इसके लिस्ट में यहाँ पे आ जाता। प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रोटो का मतलब है प्रॉपर्टी और टाइप का मतलब टाइप, जिससे आप किसी एलिमेंट का एक प्रोटोटाइप डिफाइन करते हो। जैसे इनपुट है, इनपुट क्या है, ऑब्जेक्ट है। इनपुट हम यहाँ पे बनाते हैं ना, ये मैंने ऐसे लिख दिया, हमने कोई बहुत ज़्यादा इसमें क्रिटिकल चीज़ें नहीं है। मान लो हमारा इनपुट है, तो इनपुट अपने आप में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट देते हैं, प्रोटोटाइप देते हैं, प्रॉपर्टी का टाइप देते हैं। जैसे टाइप क्या है इसका, टाइटल क्या है इसका, वैल्यू क्या है इसका, आईडी क्या है इसका, क्लास क्या है, तो क्या उनके प्रोटोटाइप है, प्रॉपर्टी के टाइप है। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं, प्रोटोटाइप भी आते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया माउस, और माउस के 3 प्रोटोटाइप्स हैं, प्रॉपर्टी हैं। बाकी कोई और भी हमने एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं बनाए यहाँ पे। जितनी भी एडिशनल प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पर दिख जाएगी। कंस्ट्रक्टर हमने नहीं बनाया, यानी कोई फंक्शन हमने नहीं बनाया यहाँ पे, तो ये हमने बनाया नहीं। अब इसमें देखो कि हमें क्या करना है कि ऐसे अगर हमारे पास कई सारे ऑब्जेक्ट बनेंगे, कई सारे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, mouse का हमने किया कंस्ट्रक्ट कर दो एक फंक्शन के अंदर। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, चीज़ों को बनाना। अब 3 ऑब्जेक्ट बार बार दिए गए हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ले लेंगे माउस लिस्ट और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, एक एरे बना लिए और इसमें दे देंगे कि माउस माउस 1 एंड माउस 2। हमने तीनों को क्या कर दिया, एक वेरिएबल एक एरे के अंदर उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। और अगर इसको हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे माउस लिस्ट, फिर तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होंगे, दिख जाएंगे। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी दी गई है ना। अब यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्ट तो कर दिया ऑब्जेक्ट, लेकिन देखो कि अगर इसकी प्रॉपर्टी अगर हमें यहाँ पर चेंज करना है, तो जिससे मान लो इसके अंदर हमें देना है वेट, हमने यहाँ पे क्या दे दिए कि वेट दे दिए। वेट अगर स्ट्रिंग में होगा तो आप ऐसे ही लिख दोगे, हमने यहाँ पे दे दिया। अब इसमें क्या है, किसी की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, किसी की प्रॉपर्टी कम है। नहीं, हो सकता है किसी की प्रॉपर्टी ऐसा भी हो सकता है कि मैच ना करे किसी से, या किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, किसी में नहीं भी हो सकता है। तो हमने क्या करना है कि हमने एक कंस्ट्रक्ट तो कर दिया, बट इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई पैटर्न नहीं है, ये कुछ भी हम यहाँ पे डाल दिए हैं। तो ये पहले हम ऐसे बनाते थे, अब इसका आपने क्या करना है, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी बनाना है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपका बेसिक तरीका है, लोग ऐसे बनाते थे। इसको एक पैटर्न के थ्रू बनाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिए कि अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो बनाए
वैसे बनाते थे। फंक्शन नाम कुछ भी ले लो, यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया, इस फंक्शन का नाम हमने दे दिया कि हमारा फंक्शन का नाम क्या है, माई, ठीक है, या माउस पैटर्न हमने ले लिया। एक हम पैटर्न बनाते हैं और इस पैटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, अपना चीज़ें डिफाइन करेंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो यहाँ पर दिया गया है इस माउस का नेम, मॉडल, कलर, हमने 3 चीज़ दे दी है जो कि बेसिक है सबके लिए, है ना। वेट देना होगा, अब क्या कर लो, यहाँ पर वेट दे दो। इसी के अंदर हम पास कर देंगे, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आएगा, वहाँ पे दिस की वर्ड आता है सेल्फ ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए। हमने यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट नेम इक्वल क्या करेंगे, नेम। ये जो नेम दिया गया है वो ये नेम आपका ये नेम है, और ये जो नेम दिया गया है वो एक एलियाइज नेम है। एलियाइज नेम का मतलब उसका सेकंड, जिसमें आप इस डेटा को री इनिशियलाइज कर रहे हो। आप कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे दे दिया, हमने यहाँ पे देंगे दिस डॉट मॉडल, या हम ऐसे भी लगा देंगे माउस मॉडल इक्वल क्या दे देंगे यहाँ पर, मॉडल। दिस डॉट माउस कलर, कलर इक्वल हम क्या करेंगे यहाँ पे, कलर। दिस डॉट माउस वेट इक्वल वेट, ठीक है। दिस डॉट माउस नेम इक्वल नेम। यानी कि जो माउस नेम, माउस मॉडल, माउस कलर जो दिया गया है वो एक क्या है, एक लोकल वेरिएबल है, एक तरह का लोकल वेरिएबल है, जिसे हम डेटा क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। तो एक फंक्शन हमने बना लिया। अगर इस फंक्शन को आप प्रिंट कराओगे, इसको आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो क्या दिखेगा यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग। लॉग के अंदर अगर इसके यहाँ पे हम देते हैं, इसमें देखिएगा मुझे एक फंक्शन है जो प्रिंट हो रहा है ना। एक फंक्शन है जो यहाँ पे प्रिंट हुआ है और कुछ भी नहीं है। देखो दे दिया कि क्या है, एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर हमने कुछ पैटर्न डिफाइन किए हैं कि भाई अगर नेम है तो नेम के अंदर माउस नेम, मॉडल के अंदर मॉडल। अब देखो इसमें क्या है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, आपको बनाना है, तो आप क्या करते हो कि बार बार नेम, उसके मॉडल, उसके कलर बार बार डिफाइन करते हैं। तो 3 बार हमने यूज़ किया ना, 3 बार हमने क्या किए हैं, नेम नेम नेम, मॉडल मॉडल मॉडल, कलर 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 दिए है ना, डिफाइन किए हैं। तो बेसिक तरीके से बेटर है कि आप क्या कर लो, एक कंस्ट्रक्ट कर लो फंक्शन, एक पैटर्न बना लो, और इस पैटर्न को आप क्या कर लो, आप ऐसे यूज़ करने के बजाय आप ऐसे यूज़ कर लो। हमने यहाँ पे बनाएंगे वेरिएबल ए, या हमने माउस, उसमें हम दे देंगे हैं, वेरिएबल में यहाँ पे दो माउस, और हमने कौन से पैटर्न को फॉलो करना है, तो माउस पैटर्न को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे माउस पैटर्न, न्यू लगाएंगे और यहाँ पे लेंगे माउस का हम एक पैटर्न बना लिया, एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर देंगे नेम। अब क्या देना है आपको, यहाँ पर नेम, मॉडल, कलर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ क्या करना है, हम डायरेक्टली, हाँ हमने यहाँ पे देंगे, ठीक है, यहाँ पर डेल है, यहाँ पे हमने दे दिए कि इसमें क्या है, डेल का 1 2 3 4 ऐसे दे दिया मॉडल, एंड डेल का हमने कलर यहाँ पे दे देंगे ब्लैक, और हमने यहाँ पे दे दिया वेट क्या है, तो 100 ग्राम, ऐसा हमने डिफाइन कर दिया। दूसरा भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, एग्जाम्पल मान लो हमने ये ऑब्जेक्ट और भी बना रहे हैं सेम इन्हीं की तरह, लाइक इसमें हम आगे चल के लूप वगैरह से यूज़ हम कर लेते हैं। ऐसे बना लिया हमने, यहाँ पे 1 ले लिया, 2 ले लिया एंड 3 ले लिया, 3 ऑब्जेक्ट हमने बना लिए। इसमें आपको देखो कि बार बार आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ना,
मॉडल नेम क्या है, मॉडल क्या है, कलर क्या है, ये सिस्टम बार बार रिपीट कर रहे थे चीज़ें को, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या बन गया आपका एक तरह का, एक हमने जो फंक्शन को बनाए हैं, इस फंक्शन को बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, एक फंक्शन है जिसको हम बोलेंगे कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन। हमने एक ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया जो एक पैटर्न का काम कर रहा है, और इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर पैटर्न भी, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं दैट इज द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अगर इस फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज कर लिया दैट इज द कंस्ट्रक्टर पैटर्न, क्योंकि हमने एक पैटर्न को यूज किया यहाँ पे, है ना। और जो पैटर्न यहाँ पर दिया गया है उसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर नेम दिया गया है तो आप नेम यहाँ पर उठा कर रख दोगे, नहीं। जो पैटर्न, जो सीरीज यहाँ पर डिफाइन किया गया है वही सीरीज आप क्या करोगे यहाँ पर डिफाइन करोगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट कराते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं वेरिएबल बनाया, और वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पर देते हैं माउस लिस्ट, माउस लिस्ट, और इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं एरे में देते हैं माउस, माउस 1, माउस 2, माउस 3, और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, है ना, एरे के अंदर। इसको अगर आप यहाँ पर प्रिंट करोगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट करके देगा, क्लिक करके माउस 3 इज नॉट डिफाइंड। आपका 31 के अंदर, अच्छा माउस की स्पेलिंग गलत है, माउस 3 कर दो, ठीक है, ये आ गया। देखो यहाँ पर माउस पैटर्न ये दिया गया यहाँ पे, अरे ये 4 आ गए यहाँ पर माउस, यहाँ पर दिया गया चीज़ें, माउस कलर, माउस मॉडल, माउस ही दिया गया, सब चीज़ें यहाँ पर यूज किया गया है। अब इसको क्या करना है, अगर किसी को एक्सेस करना होगा तो हम कैसे एक्सेस करेंगे इसमें, ये तो चारों प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने हटा दिया, ये चारों चीज़ें यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, 4 हैं यहाँ पे, चारों में क्या दिया गया है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखोगे तो सब यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना। अभी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है चीज़ें, तो ये 4 ऐसे दिए गए, डेटा आप चेंज कर लेना। अब किसी एक को एक्सेस करना होगा तो हम किसको एक्सेस करेंगे, यहाँ पे माउस कलर को प्रिंट करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, हमारा ये वेरिएबल है, आप ऐसा नहीं कि आप इनमें से किसी को प्रिंट कराना होगा, तो आपको इस पैटर्न को यूज़ करना होगा, है ना। क्या करेंगे हम यहाँ पे, माउस लिस्ट हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, और मुझे माउस लिस्ट में से क्या करना है, किसी एक माउस का डॉट, डॉट माउस करेंगे या जीरो करेंगे, जीरो करेंगे तो जा करके हमारा पहला वाला माउस क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, पहला वाला माउस आ गया। और इस पहले वाले माउस का हमने क्या करना है, यहाँ पे नेम करना होगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे डॉट माउस नेम उठाएंगे, क्योंकि अगर हम इस वेरिएबल को उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर डेटा को है, कुछ भी दे दो, जो भी देना है, कलर ही उठा लो, कलर ही प्रिंट करा लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्लैक, ठीक है। ये डेटा कैसे स्टोर हो रहा है यहाँ पर, ये जो डेटा जा रहा है यहाँ पे, वो डेटा स्टोर करने का प्रोसेस क्या है यहाँ पे, समझो यहाँ पर डेटा जा रहा है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, डेटा जो मूव हो रहा है वो डेटा मूव हो रहा है, पहले जो डेटा आप यहाँ पे दे रहे हो, ये जो डेटा है, अभी हमने जो यहाँ पर दिया था कि हमने 1 का कलर प्रिंट कराएंगे, ये डेटा आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिए, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या लिए यहाँ पर एक पैटर्न उठाए हैं, माई माउस पैटर्न। माई माउस पैटर्न के अंदर अगर हम जाके देखेंगे तो कलर कितने नंबर पे दिया गया है, तीसरे नंबर पे दिया गया है ना। और ये तीसरा नंबर यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया गया है, यहाँ पे आ रहा है, और ये जो वैल्यू दिया गया है इसी वैल्यू को यूज हमने क्या किए हैं, यहाँ किए हैं,
समझा रहे? ये पैटर्न है कि जिस ऑर्डर पे ये दिया गया है उसी ऑर्डर पे आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है, आप यहाँ जो मर्जी ऑर्डर दे सकते हो, बट यहाँ का ऑर्डर तो फिक्स होना चाहिए। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। अभिषेक और संजय किस बैच में? अभिषेक संजय नाम का कोई है? नहीं, ऐसा तो कोई नाम ही नहीं है। रुक जाओ, देखता हूँ मैं। कोई है इसमें अभिषेक? अभिषेक संजय नहीं। सर है वो, उसका एग्जाम है आज, तो वो आज क्लास नहीं कर रहा है। अच्छा, वो मेरठ मतलब गया हुआ है। अच्छा एग्जाम है उनका। जी। वो कह रहे हैं कि वो एग्जाम देने के लिए कहीं गए हुए हैं, क्लास में है बट आए नहीं है। हम्म। ठीक है, ये समझ में आ गया कहाँ थे हम यार। ये तो ये जो डेटा है वो डेटा का मोमेंट समझ में आ गया। डेटा मोमेंट कैसे हो रहा है, डेटा चल कैसे रहा है यहाँ पे। डेटा सबसे पहले स्टेप्स में हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, फिर वो पैटर्न को जाके चेक करता है। पैटर्न में डेटा उस तरह का बिल्कुल पैटर्न मिलता है, जा करके यहाँ पर असाइन करते हैं और फिर इसको हम यूज़ करेंगे तो ये डेटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक सर है, माउस लिस्ट में सर जीरो क्यों दिया है सर, एरे लिस्ट उसमें हमने एड्रेस में? जीरो लिए हैं इसलिए क्योंकि हमने किसको कर रहे हैं, ये 0 नंबर पे है, ये 1 पे ये है, वो 2 पे है, ये 3 पे है। हमने जीरो का उठा रहे हैं ना, हमने जो उठा रहे हैं वो किसका उठा फर्स्ट रहे हैं, वाले पहले का उठा माउस रहे हैं। का। पहला यही है ना, 0 नंबर ठीक है है। सर, ठीक। है ना, ये दिया गया इसलिए इसको उठाया है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसमें कहीं भी कंस्ट्रक्टर वर्ड का यूज नहीं हुआ है। हमने बस बना दिया, ये कंस्ट्रक्टर है, ये कर लिया। तो एक मैथ के सिक्स ने कहा कि भाई हम कंस्ट्रक्टर जब बना ही रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम। तो उन्होंने एक मैथ के सिक्स ने अंदर क्या कर दिया, इसके जगह पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही बना दिया उन्होंने। ऑब्जेक्ट के लिए क्लास बना दिया। आप लोगों ने कहीं किसी लैंग्वेज में पढ़े होंगे ना, क्लास बनाते हैं हम जावा वगैरह में या किसी और लैंग्वेज क्लास बनाते हैं। क्लास का मतलब एक ऑब्जेक्ट ही होता है ना। यहाँ पे एक रिजर्व कीवर्ड यूज कर दिया क्लास। अब वो देखो नए तरीके से उन्होंने कैसे डिफाइन किया है यहाँ पे। सेव एज मैं करता हूँ या इसी में कर दूँ चेंज, चलो मैं अलग तरीके से, नए तरीके से उन्होंने क्या किया। अच्छा, प्रोटोटाइप्स वगैरह भी डिफाइन करना हो तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। प्रोटोटाइप्स वगैरह भी करना होगा तो हम यहाँ से कर लेंगे, यूज़ करना होगा। प्रोटोटाइप्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं हम ऑप्शनल प्रॉपर्टी। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई ऑप्शनल प्रॉपर्टी हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। अब अगर हम यहाँ पे एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने दे दिया डेल का, यहाँ पे माउस का नेम दे दिया, माउस का मॉडल दे दिया हमने, माउस का कलर और माउस का वेट दे दिया। ठीक है, हमें माउस का कोई और प्रॉपर्टी यूज करना है, जैसे कोई प्रॉपर्टी और बताओ, माउस का क्या यूज कर सकते हैं। हम्म हम्म मान लो यहाँ पे हमें टाइप देना है, हमने उसका क्या दे दिया, टाइप क्या है उसका, तो टाइप हमने यहाँ पे दे दिया। हाँ, वायरलेस दे दें, चलो दे दो यहाँ पे वायरलेस। ठीक है, वायरलेस अगर हम देंगे तो वायरलेस, अच्छा ये देखो ध्यान से कि वायरलेस अगर हम यहाँ पे दिए हैं तो वायरलेस तो कहीं अप्लाई नहीं है हमारे पास, ये कहीं कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा नहीं गया है, फंक्शन के अंदर, तो ये दिखेगा नहीं। और दिखेगा नहीं तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे यूज, नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ तक कि आपके लिस्ट में भी नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ पे जाएंगे एग्जीक्यूशन करेंगे तो आपके आउटपुट में यहाँ पर दिखेगा भी नहीं कि आपने क्या बनाए हैं।
हालांकि मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ये हमने दे दिया। एंड माउस को हम पूरे माउस को प्रिंट करा लेते हैं एक बार। कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे लेते हैं माउस लिस्ट, इसमें जाके प्रिंट करके देखो। बत्तीस और 32, ठीक है। यहाँ पे जाते कंसोल, ये आया, ठीक है। यहाँ पे देखो कहीं नाम दिखाई दे रहे हैं, बट हमने तो लिखे हैं ना, क्योंकि ये जो भी चीज़ बन रहे हैं वो एक पैटर्न के के अनुसार बन रहे हैं, और पैटर्न में ऐसा लिखा ही नहीं गया है। पैटर्न में दिया गया है कि पैटर्न का मतलब होता है कि सारे ऑब्जेक्ट सिमिलर होना चाहिए, सारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे वायरलेस दिया गया है तो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, और यहाँ पर भी डिफाइन होना चाहिए। तो अगर ऊपर यहाँ पे डिफाइन हो तो इन चारों में डिफाइन करेंगे आप, अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पे जगह क्या कर देगा, वो ब्लैंक कर देगा, नल कर देगा। तो उससे डेटा तो डिफाइन है पर डेटा ही नहीं है उसके अंदर। हाँ, ऊपर वाले में रन हो जाएगा, बट मेमोरी तो ब्लैंक हो जाएगी तीनों की। तो पैटर्न में क्या हो जाएगा, आपके चल के एरर आ जाएगा आगे चल के। तो पैटर्न का मतलब यही होता है कि सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट वो होना जरूरी है। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपकी ऑप्शनल है, जैसे इसमें दिया गया है, और वो प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप ऐसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, प्रोटोटाइप क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि जो आपका यहाँ पर दिया गया है, इससे बाहर जाएंगे, फंक्शन से बाहर जाएंगे और लिखेंगे माउस पैटर्न डॉट प्रोटोटाइप डॉट, प्रोटोटाइप का नेम क्या है, उसका टाइप क्या है, टाइप में दे देंगे क्या है, वायरलेस है ना। ये हमने प्रोटोटाइप बना लिया एक। आगे देखोगे यहाँ पर, तो इसके अंदर प्रोटोटाइप्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाए गए हैं, इसके प्रोटोटाइप्स के अंदर एक प्रोटोटाइप आ गया बनके, है ना। हमने एक प्रोटोटाइप बना दिया। प्रोटोटाइप मतलब ऑप्शनल प्रॉपर्टी, एक ऑप्शनल प्रॉपर्टी है। कोई और भी बनाना होगा और भी बना लो। हमने यहाँ बता देंगे कि माउस के अंदर, माउस पैटर्न के अंदर ही बना रहे हैं, माउस पैटर्न डॉट प्रोटोटाइप डॉट प्राइस, है ना। प्राइस हमने दे दिया कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 900 हमने दे दिया। हमने कितने प्रोटोटाइप्स बना लिए, इसमें जाओगे तो यहाँ पर अब देखो ये नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एरे का हमने प्रोटोटाइप नहीं बनाए, हमने किसका बनाया, एक ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप बनाए। इसमें ऑब्जेक्ट में जाओगे तो 2 प्रोटोटाइप आ गए। अब किसी में यूज करना होगा तो यूज करेंगे, आप यूज नहीं करना है आप नहीं करेंगे। जैसे हाँ, सब में है, बट ये ऑप्शनल है, ये आपके पैटर्न के अंदर डिफाइन नहीं है। मान लो मुझे क्या करना है कि इस माउस के अंदर प्रिंट कराना है, बट इसके अंदर हमें नहीं प्रिंट कराना है, इसको हम नहीं कराएंगे। जैसे मान लो हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करें कि इसके अंदर प्रिंट करा, हमने एक कलर को प्रिंट करा रहे हैं। हमने यहाँ पर ले लेते हैं हमने यहाँ पे दे दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी हमने ले लिया डिटेल्स डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल, इसी के अंदर हम क्या कर देंगे कि एक टेम्पलेट लिटरल के अंदर सारा चीज़ें हम प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। डिटेल्स जो दिया गया है, इस डिटेल्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी के अंदर एक हमने डिव ले लिया और इस डिव के अंदर आईडी पास कर दिया डिटेल्स, ठीक है। इसी के अंदर हमें क्या करना है, प्रिंट कराना होगा। तो इसके अंदर हम दे देंगे कि हमारा क्या है, पेज 2 जो दिया गया है, पेज 2 के अंदर हम पास कर देंगे क्या चीज़ें, माउस का नेम क्या है, माउस नेम क्या है, कैसे प्रिंट कराओगे, किसी एक माउस का लेना है हमें यहाँ पे,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेम्पलेट लिटरल के अंदर है ना, माउस लिस्ट का 0 नंबर का क्या लेना है यहाँ पर, माउस नेम आ जाएगा, नेम आ गया। इन्हीं को क्या कर लो यहाँ पे कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो। ठीक है, मान लो हमने यहाँ से क्या कर दिया कि माउस का नेम, माउस का क्या है यहाँ पर मॉडल है, तो हमने यहाँ पे क्या लेंगे, माउस का क्या दिया हमने, मॉडल ही पास किया ना, ये जो नाम दिया गया है वही नाम उठाएंगे और यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, और हमने माउस का यहाँ पे दिए कलर, कलर तो यहाँ पे हम दे देंगे माउस कलर। ठीक है, और क्या यहाँ पे माउस का वेट है, यहाँ पे हम दे देंगे माउस वेट, और यहाँ पे दे देंगे माउस वेट। अब यहाँ पे आ गया कि ये 4 पैटर्न तो हमारे पास फिक्स हैं ही, बट मुझे एक ऑप्शनल पैटर्न, जैसे आपने क्या करते हैं यहाँ पर प्राइस कराना है, प्राइस क्या है उसका, तो फिर ये प्राइस तो हमारे पास पैटर्न में नहीं, लेकिन हमारे ऑप्शनल प्रॉपर्टी में दिया गया है। तो हम यहाँ पे लेंगे क्या चीज़ें कि प्रोटोटाइप्स के अंदर दिया गया क्या चीज़ें, प्राइस दिया गया है, हम यहाँ पे क्या उठाएंगे, प्राइस। ये ऑप्शनल है, आपको देना है तो दो, नहीं देना है मत दो। आगे पहले नंबर का, अगर मान लो इसके अंदर और भी हमें प्रोटोटाइप्स देने होंगे तो दे देंगे। अगर इनमें से हम इनको यूज़ नहीं करते हैं तो आपका ब्लैंक हो जाएगा, नल दिखा देगा वहाँ पे, लेकिन अगर इसको यूज़ नहीं करेंगे तो नल नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपकी प्राइस फिक्स रहेगा। यहाँ पे प्राइस जो हमने दिए हैं वो फिक्स रहेगा, तो अब इस प्राइस की जगह पर अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कोई एरे पास करना है, अलग अलग तरह का डेटा देना होगा, तो अलग अलग तरह के डेटा, अगर लगता है कि सारे ऑब्जेक्ट का प्राइस डिफरेंट है तो हम एक हम यहाँ पर पैटर्न ही नहीं बना लेंगे, सबका प्राइस ही क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। बिल्कुल, प्रोटोटाइप से देंगे, जिसे डिस्काउंट देना है। ठीक है, किसी में डिस्काउंट कम देना है, किसी में डिस्काउंट ज़्यादा देना है, तो हम क्या कर लेंगे, प्रोटोटाइप्स में डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया बनाने का। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, ये हो गया प्रोटोटाइप्स का लिस्ट। अगर इसी चीज़ को हमें यहाँ पर ECMAScript 6 के अंदर बनाना होगा, ECMAScript 6 के अंदर कैसे बनाया गया है, फिर थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। क्या दिया गया है कि ये जो आपने चीज़ें बनाए हैं, ये बनाए हैं, इसके जगह पर उन्होंने क्या बना दिए हैं, जहाँ पे फंक्शन दिया गया है इसके जगह पे दे दिया है क्लास, सारा चेंज, बाकी सब चीज़ें वही हैं। दूसरा दिया गया है कि इस क्लास के अंदर एक क्लास बनाया गया यहाँ पर, और ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्लास, है ना, एक क्लास बना दिया, और क्लास के अंदर यहाँ पे क्या दे दिया, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर बना दिया यहाँ पे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर बना दिया, बस इतना स्ट्रक्चर चेंज किया पीछे मैंने। अब यहाँ तो है ना कि लिखा गया है कि क्लास है, क्लास का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर दिया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है किसका, प्रॉपर्टी लिस्ट का। समझे, सेव करते हैं एंड इसको अगर हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो डेटा यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड। डेटा अनडिफाइंड आने का रीज़न क्या है कि हमने यहाँ पे बनाए हैं ऑब्जेक्ट, और एक है कि आपने जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए हो ये आपका कंस्ट्रक्टर की स्पेलिंग ही गलत है। ठीक है, हैं?
पक्का गलत है, लेकिन अब तो हमने यहाँ से उठाए हैं। ये हाँ कंस्ट्रक्टर है ना। अब डेटा मिल गया सही। अब यहाँ पे जो दिया गया चीज़ है फंक्शन ऑब्जेक्ट, इसमें देखो दिया गया है कि हमने यहाँ पे क्या बनाया है, प्रोटोटाइप्स के अंदर देखो तो दो प्रॉपर्टी दिए गए हैं और हमारा क्या बनाया गया है, एक कंस्ट्रक्टर किया गया है। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है यहाँ पर, माई पैट है ना, माउस पैटर्न, एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है। यहाँ पहले फंक्शन के अंदर नहीं लिखा आ रहा था ना इस तरह की चीज़ें, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर आ रहा है कि आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाए हो और क्लास और उसका नाम ये दिया गया है और उसके अंदर प्रॉपर्टीज का नाम ये दिया गया है। उसके अंदर एक्सटर्नल जो प्रॉपर्टी है प्रोटोटाइप्स, कितने प्रोटोटाइप्स दिया गया है इसके अंदर, दो दिया गया है और एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है जो कि एक फंक्शन है। तो दो प्रोटोटाइप्स भी हैं और एक आपका कंस्ट्रक्टर है, ये दिख गया यहाँ पे, पहले नहीं दिख रहा था। क्या कहते हो, समझ में आया? पैरामीटर नहीं, मतलब हम जो पहले करा रहे थे उसके अंदर कंस्ट्रक्टर नाम का कोई फंक्शन नहीं था, बट अब जो एक मैथ स्क्रिप्ट 6 के अंदर दे दिया कंस्ट्रक्टर नाम का फंक्शन ही दे दिया है ना। तो इससे पहले मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर होता है, कहीं हमने इससे पहले वाले जो हमने एग्जांपल लिखा था उसमें कहीं कंस्ट्रक्टर नाम का वर्ड लिखा था, तो अगर आपका क्वेश्चन तो वहां पे बन सकता था ना कि भाई कहाँ कंस्ट्रक्टर है, ये लिखा तो है नहीं, तो पहले ऐसे होते थे। लेकिन अब यहाँ पे दिया है कि कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन बना दिया है। यहाँ पे एक क्लास के अंदर आप एक ही कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, ये भी ध्यान रखना है, दो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे। एक फंक्शन के अंदर एक ही कंस्ट्रक्टर बनता है। अब जहां पर हमने बनाए यहाँ पे अपना अलग अलग चीजें बना लो, अपने फंक्शन बना लो, अपने बहुत सारी चीजें बना सकते हैं आप एक फंक्शन के अंदर, उसके भी अंदर कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर भी फंक्शन, उसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जो भी आप आगे चल के पढ़ेंगे वो सब कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनते हैं। जैसे पहले आपने पढ़े थे ना इस पर रेक के अंदर कंस्ट्रक्टर यही था, उसके अंदर जैसे दिस हम दिस पास कर रहे थे क्लास के अंदर, लिखे थे ना क्लास कंपोनेंट के लिए, तो क्लास का नाम दिए थे, यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम है, एक्सटेंड फ्रॉम रिएक्ट, बिल्कुल। एंड उसके अंदर हमने यहाँ पर एक रेंडर लगाया था फंक्शन, और रेंडर के अंदर रिटर्न दिए थे। रिटर्न में हम जब भी पास करते हैं क्लास के अंदर हमेशा दिस की वर्ड यूज करेंगे प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ पर प्रोटोटाइप दिया गया है, वहाँ पे प्रॉप्स दिया गया है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर चेंज हुए हैं और ये यूज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, डेटा को, जो भी डेटा दिया गया है इन डेटा को आप एक फॉर्म में रख लेना और फॉर्म में रख करके डेटा को आप यूज कर लेना है ना, देख लेना। चलो आगे देखो इसके अंदर कि अगर हमें डेटा को क्या करना है, यही डेटा है, इसी डेटा को हमने क्या करना है, लोकल स्टोरेज के अंदर रखना है। या जो भी हम डेटा बनाए उन डेटा को हम क्या करें, लोकल स्टोरेज के अंदर रखें। लोकल स्टोरेज करा दिए, हाँ पक्का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चीजें, कंस्ट्रक्टर का मतलब समझ में आ गया, क्लास
समझ में आया? क्लास यूज किया होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप क्या होता है, क्लास मतलब ऑब्जेक्ट, प्रोटोटाइप मतलब ऑप्शनल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है फंक्शन या पैटर्न क्रिएट करना। स्टोरेज कितने होते हैं? दो स्टोरेज होते हैं, लोकल एंड ग्लोबल, लोकल एंड ग्लोबल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज। ठीक है, तो जो हम यहाँ बनाएंगे स्टोरेज, वो होता है इसके अंदर लोकल स्टोरेज, एंड दूसरा जो होता है सेशन स्टोरेज। दोनों में फर्क क्या है? लोकल के अंदर जो भी डेटा हम रखेंगे वो डेटा तब तक रहेगा जब तक आप उसको रिमूव नहीं करोगे, तब तक वो डेटा वहाँ पे लोकल के अंदर दिखता रहेगा। सेशन में क्या होता है कि अगर आपने कोई डेटा स्टोर कर दिया और किसी कारणवश आपकी ब्राउजर क्लोज हो गया तो आपका सेशन का डेटा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो सेशन में जैसे हमारा ब्राउजर रिमूव हो गया, सिस्टम बंद हो गया या चीज़ें बंद हो गया, तो ऑटोमेटिकली डेटा क्या हो जाएगा, रिमूव फ्रॉम सेशन स्टोरेज। एंड लोकल के अंदर क्या होता है कि जब तक आप नहीं रिमूव करोगे तब तक वो डेटा वहीं रहेगा। एंड कुकीज भी जो होता है वो एक लोकल स्टोरेज का पार्ट होता है, कुकीज, कुकी, है ना। तो कुकी भी इसी में आ जाता है यहाँ पर। तो कुकी भी अगर हम यूज करेंगे वो भी आपका इसी का पार्ट है। बट जो स्टोरेज होते हैं बेसिकली कुकी जो आता है वो अंडर द लोकल स्टोरेज में आ जाता है। स्टोरेज एक्चुअली दो ही होते हैं, लोकल एंड सेशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि जैसे ब्राउजर को क्लोज करोगे या जैसे भी आप अपने सेशन को, सेशन का मतलब क्या हो गया, क्लोज हो गया। आइटम गेट, आइटम क्लियर, क्लियर आइटम, और एक की होता है जो जनरली हम यूज नहीं करते, ना के बराबर करते हैं, की का यूज करना। सेम चीज़ें आपको क्या होता है कि जो चीज़ हमने यहाँ पे यूज किए हैं वो भी आपका यहाँ पे किस में होता है, सेशन के अंदर भी होता है सेम चीज़ें। डेटा स्टोरेज करने का प्रोसेस दोनों में सेम ही है, डेटा गेट करने का प्रोसेस दोनों में सेम ही है, डेटा रिमूव करने का प्रोसेस दोनों में सेम ही है। ठीक है, बाकी सारे मेथड सेम है, सिर्फ एक ही मेथड के अंदर है कि वो उसमें आपका डेटा तब तक स्टोर रहेगा जब तक उसको यूजर क्लियर नहीं करेगा, और सेशन में जैसे आपने क्लोज कर दिया ऑटोमेटिकली डेटा रिमूव हो जाएगा। बस यही अंतर है, बाकी सबका मेथड, दोनों का मेथड सेम है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेशन में और लोकल में डेटा चाहे जितनी मर्जी कर लो, कोई लिमिट नहीं है। हैं? नहीं, आप जीबी भी डेटा स्टोर कर लो, कोई लिमिट नहीं है उसका। तो वो आपके आपके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब 1 GB डेटा रख दो
अब 1 GB डेटा गेट करोगे, आपका इंटरनेट की स्पीड इंटरनेट इतना जल्दी खत्म होगा, पूछना ही नहीं है। ठीक है, एक ब्राउजर के अंदर कितना डेटा स्टोर होता है? एक ब्राउजर के अंदर कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? 1 TB। 1 TB आप एक ब्राउजर के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो 1 TB आप अपने लोकल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। और सोचो कि 1 TB आपने कर दिया तो आपकी स्पीड क्या होगी? है, चलेगा ही नहीं। 1 GB रख दोगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक हमारा जो स्पीड आया है इंटरनेट का वो कौन सा आया है? एमबी में आया है। पहले केबी में था, अब एमबी में आया है। तो जब जब जीबी में स्पीड आएगा तब तो हम जीबी का डेटा रखेंगे उसके अंदर। अभी तो हम एमबी में ही डेटा रख सकते हैं, वो भी एमबी में ही बहुत मुश्किल से एमबी चलता भी है ना? हर जगह तो चलता ही नहीं है वो भी। तो वो चीज़ें हैं। तो हमारे ब्राउज़र के अंदर बहुत सारे डेटा स्टोर हो सकते हैं। ये ब्राउज़र है, एप्लीकेशन पे जाके देखो तो यहाँ पे देखो मिलेगा स्टोरेज, और स्टोरेज के अंदर ज़ीरो और टोटल डेटा हम कितना रख सकते हैं यहाँ पर वो दिया गया है स्टोरेज के अंदर, है ना? ये यहाँ पर डेटा दिखाया दिया रहे हैं। स्टोरेज को दो कैटेगरी में यहाँ पर देखो दिया गया है, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। इसी का पार्ट आपका यहाँ पर एक कुकीज़ भी आता है। हमें लोकल के अंदर जाएंगे तो जैसे लोकल पर हम क्लिक करेंगे तो लोकल का ऐसा कोई स्टोरेज का टाइप नहीं दिया गया है कि आप 10 MB करोगे या 20 MB करोगे। टोटल जो आपका स्टोरेज है वो इतने का है, आप चाहे उसमें लोकल में रख लो या सेशन में रख लो। ठीक है, डेटा जब यहाँ पे लोकल में डेटा रखेंगे तो डेटा का फॉर्मेट जो होता है वो चेंज होता है। यानी कि जब हम ब्राउज़र से डेटा, ब्राउज़र के अंदर ही है हमारा स्टोरेज, किसी और के अंदर नहीं है। ब्राउज़र के अंदर जब हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, मान लो हमारा ये आपका डॉम हो गया, और इस डॉम से डेटा अगर हम क्या करेंगे, अपने स्टोरेज के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे। जब डेटा यहाँ पे स्टोर करोगे, यहाँ डेटा स्टोर करोगे तो यहाँ आपका जेसन भी हो सकता है ना? स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। कुछ भी डेटा आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टोर करोगे। ये जो डेटा स्टोर करता है वो हमेशा क्या करता है, स्ट्रिंग फॉर्म में करता है डेटा को स्टोर, ऑलवेज इन स्ट्रिंग। हमेशा स्ट्रिंग टाइप में डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, तो जब डेटा स्ट्रिंग टाइम में डेटा स्टोर करता है तो उस डेटा को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। वो मैं कन्वर्टर का प्रोसेस यूज करता हूँ। फिर अगर यहाँ से डेटा जो दिया गया है, जब डेटा यहाँ पे स्टोर कर लोगे, वापस डेटा को आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना होगा। इसका भी प्रोसेस क्या होता है, अलग होता है। कौन सा मेथड है वो मैं लिख देता हूँ। डेटा स्टोर करना होगा तो यहाँ पे लिखोगे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, डेटा स्टोर करने के लिए होता है। और डेटा वापस लेने के लिए जो होता है वो होता है जेसन डॉट पार्स। ये दोनों कन्वर्टर हैं, दोनों डेटा क्या करते हैं, यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया? लोकल स्टोरेज में डेटा अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्टोर करना होगा तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ताकि वो स्ट्रिंगीफाई में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे। और वापस डेटा अगर आप स्ट्रिंग से वापस डिस्प्ले करना चाहते हैं, डेटा हमारा स्ट्रिंग में होता है, वो एक पार्स क्या कर दे, पार्स फॉर्मेट में जैसे जो भी डेटा होता है हमारा, उन डेटा को हम क्या करेंगे, पास करेंगे। प्रोसेस को यूज करें। ग्राफ समझ में आया? कोई डाउट है?
ओनली जेसन का डेटा होगा इसमें। ऑनलाइन समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर सर। ये वाला ग्राफ सर एक बार और समझा दीजिए सर, ये कैसे आप क्लियर नहीं हुआ ये। ये आपका जो दिया गया वो ब्राउजर है, डॉम, जहाँ पे आप डिजाइन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। डिजाइन फॉर्म वगैरह H1 वगैरह सब क्रिएट करते हैं ना। अगर यहाँ से क्लाइंट से डेटा उठा करके आप स्टोरेज में लेके जाओगे, आपका स्टोरेज है, इस स्टोरेज में डेटा लेके जाओगे, अगर कोई डेटा जेसन का लेके जा रहे हैं तो हमें ये मेथड यूज करना होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए। डेटा जब यहाँ है, वापस अगर हम इसको डिस्प्ले करना होगा तो डेटा को हम क्या करते हैं, ये मेथड यूज करते हैं डेटा को यहाँ डिस्प्ले करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, नॉट ए डिस्प्ले, कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, डन। हम आगे चलते हैं यहाँ पे। सेव एज हमने यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे देता हूँ 40। पिछली क्लास की फाइलें मिला था, मैंने दिया था ना। अब मैं थोड़ी लेट फाइल दिया पर याद ही नहीं पड़ता यार क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, अब मैंने देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं वेरिएबल, है ना। या अगर आपको लगता है यहाँ पर एक फंक्शन बनाओ, ठीक है। हमने यहाँ पे लेते हैं स्टोरेज नाम का, हमने क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया। ये एक वेरिएबल हम यहाँ पे बनाते हैं, वेरिएबल ए इक्वल कुछ भी यहाँ पे डेटा दे सकते हैं, जो भी आपको डेटा देना होगा। मान लो हमने यहाँ पर डेटा पास कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा हम लोकल स्टोरेज डॉट हमने क्या कर देते हैं, सेट आइटम। और इस आइटम के अंदर जो सेट आइटम मेथड होता है वो दो पैरामीटर को लेता है, पहला की और दूसरा की का वैल्यू। हमने की दे दिया कि हमारा क्या है, माई डेटा, एंड उसकी वैल्यू क्या है, वो ए है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब जो हमने यहाँ पर डेटा पास किए ओके, जो हमने यहाँ पर डेटा पास किए इसके अंदर, ये तो आप लोगों को पता है कि ये जो दिया गया स्टोरेज लोकल स्टोरेज एक ऑब्जेक्ट है, और उसका जो यहाँ पर सेट दिया गया है वो है उसका एक मेथड है, और इसके अंदर जो दिया गया माई डेटा वो एक की है, और उसके बाद जो ए दिया गया है वो उसका वैल्यू है। एंड जहाँ पे वैल्यू हमने पास किए हैं उस वैल्यू के ऊपर आप स्ट्रिंग, नंबर, एरे, ऑब्जेक्ट सब पास कर सकते हैं। वेरिएबल यहाँ पे सारे क्या कर सकते हैं, आप पास कर सकते हैं। सर यहाँ पे सेट आइटम क्या है सर? सेट आइटम मेथड है ना, ये लिख दिया पूरा। हम्म,
ठीक है। अब हमने देखो इसकी कैसे करना, हमने यहाँ पर दे दिया चीज़ें सेव करते हैं। अब इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो हमने यहाँ बना दिया एक इनपुट बटन और हमने यहाँ देते हैं वैल्यू, हमने देते हैं कि लोकल स्टेट लोकल स्टोरेज, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। और ऑन क्लिक के ऊपर हमने क्या कर देते हैं, माई स्टोरेज नाम के फंक्शन को हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया। लोकल स्टोरेज में जाके यहाँ पे देखो कि लोकल स्टोरेज के अंदर अभी कोई भी यहाँ पर डेटा नहीं है। की और की का क्या दिया है यहाँ पर, वैल्यू, डेटा नहीं है। जैसे क्लिक करेंगे की के अंदर की आ गया और वैल्यू के अंदर वैल्यू आ गया, है ना। सेशन के अंदर नहीं आया है क्योंकि सेशन के अंदर हमने कुछ दिया ही नहीं है। अगर सेशन के अंदर ये आपको सेट करना होगा तो आप दे सकते हो सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और इसे भी दे दो कि क्या करना है आपको, जो भी आपको देना होगा की पास करना होगा, माई सेशन डॉट क्या पास कर दो, उसमें भी की पास कर दो। सेव कर दें, रन कर दें। सेशन के अंदर भी आ गया, यहाँ पर लोकल के अंदर भी देखो डेटा आ गया, माई डेटा कुमार है। और सेशन के अंदर भी हम जाते हैं तो माई सेशन क्या है, कुमार है। अब अगर मैं इस ब्राउज़र को बंद कर देता हूँ, ब्राउज़र हमारा बंद हो गया, फिर से हम क्या करते हैं, इस ब्राउज़र को अपने ओपन करता हूँ। ब्राउज़र हमने ओपन कर लिया, वापस जाते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर और यहाँ पर देखते हैं तो सेशन में कुछ दिखाई दे रहा है नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पर लोकल में जाके देखेंगे तो लोकल में डेटा है। ये बस दोनों में अंतर होता है। इसलिए जितने भी सेशन के प्रोग्राम बनाते हैं ना, जैसे बैंक की साइटें होती है मोस्टली सेशन के प्रोग्राम बनाती हैं। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं वो मोस्टली सेशन का यूज़ करते हैं। जितने भी आपके सेंसिटिव साइट्स होती हैं सब सेशन यूज़ करते हैं उसके अंदर, ताकि अगर गलती से यूज़र कभी छोड़ भी देता है या लॉग आउट नहीं करता है, उसका सिस्टम बंद भी हो जाए तो उसका सेशन क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हम इस तरह के यूज़ करते हैं। आप भी चाहें तो अपने से कई बार होता है कि यूज़र का नेम हो गया या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो हम लोकल स्टोरेज में रख देते हैं, तो लोकल में नहीं रखना चाहिए, उस सेशन में रखना चाहिए, ताकि अगर गलती से अगर मान लो हमने कहीं साइबर कैफ में अपनी साइट ओपन करते हैं तो गलती से हमारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्या हो जाए, रह गया, या किसी तरह सिस्टम हमारा बंद हो गया, लाइट चली गई, लोकल में अगर डेटा रहेगा तो दिख जाएगा, डेटा सेशन में रहेगा तो क्या हो जाएगा, दिखेगा नहीं, एक्सपायर हो जाएगा, उसका कुछ दिखेगा नहीं। तो इसलिए हमें जितने भी सेंसिटिव डेटा है वो हमें सेशन के अंदर रखना चाहिए। अब यहाँ पे आता है चीज़ें कि जो हमने लोकल यूज़ किए हैं, जहाँ पे हमने पास करते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ें पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वेरिएबल बी बनाते हैं और बी के अंदर हम क्या करते हैं, कोई एरे पास कर देते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं। एरे ऑब्जेक्ट हम दे सकते हैं ना, यहाँ पे एरे भी ले लो, या एरे के अंदर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बना लो। यहाँ पे क्या करना है, नेम, नेम दे दिया हमने यहाँ पर, पेज, और क्या दे दें, फोन, हाँ फोन दे दो। फोन नंबर अगर नंबर में है तो ठीक है, नहीं आपको जैसे भी देना होगा वो दे देना। यहाँ आ गया, और कॉमा करते हैं। ये जो हमने यहाँ पर बनाए हैं ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट का कलेक्शन एक तरह का जेसन फाइल है ना, ये जेसन फाइल है, ठीक है। डेटा लिस्ट हमने यहाँ पर दे दिया। इस डेटा लिस्ट का हमने क्या करना है, मैं कुमार, और किस किस का नाम दे दें,
रोहित ना, लक्ष्मी और कौन करेंगे यहाँ पे लोग, शुभम और दीपक, नाम लिख दिया हमने यहाँ। बाकी डेटा आप लोग देख लेना। हमने इस डेटा को जो हमने यहाँ पर दिए हैं, इस डेटा को हमने क्या कर देंगे, डेटा लिस्ट हमने यहाँ पर पास कर दिया, डेटा लिस्ट पास कर दिया। अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेटा लिस्ट स्टोर होगा। अब डेटा लिस्ट देखो क्या जा रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट ही जा रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे कभी ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं होता। हाँ, हमें यहाँ पर स्ट्रिंग में डेटा को कन्वर्ट करना होगा। आपका यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट है, बट डेटा डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, डेटा स्ट्रिंग में जाएगा। तो उसके लिए हम मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। हमने ये मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पर मेथड लिख भी देता हूँ आप लोगों को कि इन सब के लिए जो हम मेथड यूज करेंगे वो करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगी मेथड, और दूसरा जो होता है जेसन डॉट आर्स मेथड। ग्राफ ड्रॉ कर दिया हूँ, लिख भी दिया हूँ, अब मैं यूज करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो डेटा होगा उस डेटा को हमने क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डेटा को। मैं सेशन को हाइड करता हूँ, बाकी प्रोसेस तो दोनों का सेम ही होगा, तो मैं एक ही प्रोसेस बताता हूँ, बाकी आप प्रोसेस यूज कर लेना। डेटा डॉट हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंगीफाई कर दिया। अब डेटा देखो जैसे कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। मैं इनको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, रिमूव। अब सेव करेंगे तो डेटा किस में आ गया, अब डेटा सही दिखाई दे रहा है ना, डेटा सही दिखाई दे रहा है, ये आ गया डेटा। इस डेटा को अगर हमें गेट करना है और गेट करके कहीं स्टोर करना होगा, क्या कहीं डिस्प्ले करना होगा, तो इस डेटा को हम गेट करेंगे। क्लियर करना होगा, क्लियर कर देंगे। तो अगर क्लियर करना होगा या जो भी देखना होगा, क्लियर के लिए हमें मेथड बनाना होगा, यहाँ पे फंक्शन बनाना होगा। हम क्या करेंगे, हम क्लियर करते हैं, कॉपी और पेस्ट। हमें यहाँ पर देखते हैं क्लियर फंक्शन, ठीक है। या मैंने यहाँ पे दिया स्टोर क्लियर नाम का, हमने क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, क्लियर नाम का हमने फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर देखते हैं फंक्शन, और इसको हमने क्या कर देते हैं, क्लियर। तो क्लियर करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, लोकल स्टोरेज डॉट, क्या करेंगे हम, क्लियर। और सीधे के सीधे आपका जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, डेटा है क्लियर करना है, क्लियर कर दो। तो आपका जो क्लियर यहाँ से करना होगा, इसी फंक्शन को हमने क्या कर दिया, यहाँ यूज कर लिया। नहीं, इम्पॉसिबल, इस की का पूरा डेटा जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे बहुत सारे डेटा हो तो पर्टिकुलर किसी डेटा को रिमूव करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, की वाइज करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं रिमूव, है ना, क्लियर आइटम, है ना। यहाँ पे लिखे हैं इसके अंदर क्लियर आइटम, और उस आइटम का नाम दे देंगे, उस की का नाम दे देंगे, उस की का पूरा डेटा रिमूव हो जाएगा। डेटा अगर हमें गेट करना होगा, तो डेटा को अगर हमें गेट करना होगा तो गेट के लिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और गेट के लिए यहाँ पर दे देंगे ABC, और यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल ए, या गेट डेटा फ्रॉम, क्या लेंगे यहाँ पर, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और आइटम में हमें क्या पास करेंगे, की। क्या है हमारे यहाँ पर, माई डेटा,
और माई डेटा को हमने यहाँ पे गेट कर लिया। इसको भी अगर आपको लगता है कि हमें फंक्शन दे करके यहाँ पे बनाना होगा, इनको भी आप कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे होगे गेट डेटा एंड फंक्शन का नाम ही है हमारा, फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पर, एबीसी नाम। डेटा आ गया, इस डेटा को क्या करना है, कंसोल करके देखना होगा। कंसोल डॉट लॉग के अंदर गेट डेटा अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यह है ना डेटा। इनको हमने यहाँ पर कंसोल के अंदर गेट डेटा, सारा डेटा आ गया। तो डेटा किस में आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है, क्योंकि लोकल में डेटा किस में स्टोर था, स्ट्रिंग में ना। तो डेटा इसमें स्ट्रिंग में आ रहा है, तो इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, वो सब कुछ टेक्स्ट है। तो इस डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, पार्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और डेटा को हमें कन्वर्ट करने के लिए जो हमें यूज़ करना होगा यहाँ पे, वो हम करेंगे यहीं पे, इसी के अंदर जेसन डॉट पार्स के अंदर ही इन पूरे डेटा को, ओ मैं गलत जगह यूज कर लिया हूँ। हमने डेटा गेट करा रहे हैं ना, तो हमें यहाँ यूज़ नहीं करना है, जेसन डॉट पार्स, और इस पूरी डेटा को हम क्या करेंगे, गेट कर लिया, और फिर अब इस डेटा को क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं। ये गेट, अब डेटा ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है ना। अब इस डेटा को मैपिंग वगैरह लगा के आप कहीं भी डिस्प्ले करा सकते हो। समझ आया। आप ऐसे कर लेना, एक इंटरफेस बना लेना, डेटा फिल करना, सबमिट करना, उससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसको एक एरे के लिस्ट में रख देना, और डेटा को उठा के जिसमें में रख, लोकल स्टोरेज में रख देना। फिर उस सारा डेटा उठा करके एक जगह पेज के ऊपर डिस्प्ले कर देना। ठीक है, जैसे रजिस्टर का पेज नहीं बनता है, रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर हो गया, तो जाके क्या हो जाएगा, पीछे एक जेसन बन जाएगा, और जेसन क्या हम करेंगे, लोकल स्टोरेज में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे कर लेना, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए मिल कर दे। यस सर। क्लियर, हमारे पास कितने हैं अभी यहाँ पे, है ना। अगर मान लो हमारे पास और भी होता है, सपोज दैट हमने यहाँ पे देते हैं कोई क्लियर आइटम, क्लियर ना, क्लियर पर्टिकुलर हमने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और हमने यहाँ पे दिया माई क्लियर डेटा नाम का हमने क्या बना लिया, एक फंक्शन बना लिया। और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे देते हैं कि हमारा जो एक फंक्शन है वो हमारा ये है। ठीक है, अब हमारे पास तो अभी लोकल स्टोरेज में डेटा एक ही स्टोर हो रहा है ना, हम एक दो और भी कर दें यहाँ पे, ताकि तभी तो समझ में आएगा। अगर लोकल स्टोरेज में डेटा हम करते हैं यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और इसके अंदर हमने यहाँ पर दे दिया कि क्या है, नेम, और नेम में हमने क्या कर देते हैं, ऐसे हमने रख लिया। फिर अगर होता है यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट, ठीक है, सेट आइटम, और इसके अंदर हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ और नाम देना होगा यहाँ पे, किसको देना है, क्या नाम देते हैं यहाँ पे, कुछ भी ऐसे लिख लो यहाँ पे, ऐसे लिख लिया यहाँ पे। मतलब करेंगे, मतलब कि हमारे पास जो डेटा है
जब हम यहाँ पर लोकल स्टोरेज में जाते हैं, लोकल स्टोरेज में जाएंगे, अभी डेटा है यहाँ पर, क्लियर कर देते हैं, सारा डेटा रिमूव हो गया है। जब हम सेट करेंगे तो हमारे पास कितने बन गए यहाँ पर, 3 आ गया ना। एक डेटा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। हमें सिर्फ मान लो नेम या माई डेटा या डे का भी रिमूव करना है। तो उस सेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, क्या करेंगे, आइटम, किसका करना है हमें, डे का ही करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज सेट हो गया यहाँ पे, अब हमें डे का करना होगा यहाँ पे, क्लियर पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर जो हमने दिए हैं डे का, क्या कर दिए यहाँ पे, क्लियर, क्लियर क्या दिए, क्लियर आइटम है, क्लियर आइटम ही है ना, कि उसका नाम चेंज है, लोकल स्टोरेज सारा डेटा दिया गया है ना, डे है, और स्टोरेज के अंदर क्या आता है, क्लियर आता है, गेट है, की है, रिमूव आइटम, एक्चुअली रिमूव आइटम है, मैंने गलती लिख दिया यहाँ पे, क्लियर आइटम की जगह पर रिमूव आइटम चेंज कर लेंगे। मैं वही कहा कि कौन से रिमूव आइटम है, ठीक है। यानी यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। अगर ऐसी कोई चीज़ें हो ना तो यहाँ पर लिखोगे लोकल स्टोरेज, तो जो मैंने अभी यहाँ पर दिखाया था ना कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे मिल जाएंगे, किसका, इसके प्रोटोटाइप्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी कितनी कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो देना था वो देना है आपको रिमूव, रिमूव आइटम, ठीक है। लोकल स्टोरेज एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी डेटा है, रिमूव आइटम, डे इसमें से रिमूव हो गया, समझे। अगर बल्क में आपके पास डेटा होता है, आपके पास ऑब्जेक्ट कलेक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे एरे बनाया था, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट का कलेक्शन दिया था, तो इस तरह का डेटा होता है तो फिर आप उसको बनाओगे। अगर नॉर्मल एक एरे होता है या नॉर्मल आपका एक स्ट्रिंग होता है तो फिर तो ऐसे ही रख लो। हम्म हम्म तो फिर उसको वापस अपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, बिल्कुल, पार्स, पार्स जो दिया गया है फिर वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, है ना। जैसे किसी डेटा को हम क्या करते हैं, जो बड़ी फाइलें होती है, कहीं किसी को देना होता है, पहले हम क्या करते हैं, उसको जिप में कन्वर्ट करते हैं, फिर जिप से क्या करते हैं, उसको रिस्ट्रैक्ट कर लेते करते हैं ना नॉर्मल में। ऐसे ही काम करना है, जब आपके पास ज़्यादा डेटा हो तो उसको क्या कर लो, यहाँ पर स्ट्रिंगिफाई कर लो, स्ट्रिंगिफाई में सेव हो गया, फिर वापस उसको रिट्रीव कर लो किस में, नॉर्मल में, तो आप पार्स कर लेना वहाँ पर, ठीक है। तो इतना यूज करना है, इससे बहुत चीज़ें अच्छे बन जाएंगी, इससे पढ़ के आना है आप लोग को। अभी मेल कर दें, यस सर। भूलने का टाइम टेबल नहीं है हमारा। मल्टीपल टैग, हाँ, मोहित, नेहा, ऋतिक, गुंजन, आज, साक्षी, मोहन, है ना, हर्ष है,